वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 18वां टेस्ट है ये। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुँच सकते हो। 17 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, आरओ एआरओ के लिए। और यह है 18वां टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। 30 प्रश्न ऐड किए गए हैं इस टेस्ट में। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है इसमें से। मनोकामना, लेकिन शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? बोलते तो मनोकामना है, मनोकामना पूरी हो गई, तो क्या शुद्ध रूप क्या होगा? मनोकामना, मनकामना, मनुकामना, मनोकामना। हलंत ये विसर्ग वाला करेक्ट होगा, ठीक है। मनो नहीं होगा, मन कामना। शुद्ध रूप क्या होगा? मन कामना, ठीक है, यही है मनोकामना। तो इस तरह से लिखा जाएगा मनोकामना। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। केवल एक ही शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, केवल एक ही शुद्ध है। सुलोचनी नहीं होता, सुलोचना होता है। चातकनी, चातकनी, चातकी होता है, ठीक है। राजन, 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 राजन ऐसा सही होता, ठीक है। ये तीनों के तीनों हो गए गलत और ये शुद्ध। विद्वान सही लिखा है। तो सुलोचनी नहीं सुलोचना होता है, चातकनी नहीं चातकी होता है, राजन ऐसे लिखा जाएगा। विद्वान सही है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी वर्तनी शुद्ध हैं? सभी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, कोई एक शब्द भी अशुद्ध होगा तो वो कटेगा, तो पूरे स्टेटमेंट। इकट्ठा, इच्छा, इंग्लैंड, इंजेक्शन, इजाद, ईसाई, ईमानदारी, उद्घाटन, उपलक्ष्य, पैतृक, पिशाचनी, प्रामाणिक। इकट्ठा सही है, इच्छा सही है, ठीक है। इंग्लैंड में तो आधा गा बनेगा ना, तो इंग्लैंड अशुद्ध है। इंजेक्शन शुद्ध है, इजाद शुद्ध है, ईसाई में बड़ी बनेगी तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। ईमानदारी शुद्ध है, उद्घाटन शुद्ध है, उपलक्ष्य शुद्ध है, तो यही आंसर हो गया। पैतृक ठीक लिखा है, पिशाचनी ठीक लिखा है। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो अगर हम अशुद्ध देखें तो यहाँ शुद्धि है, यहाँ शुद्धि है, यहाँ शुद्धि है, इनकी वजह से ये तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, इसलिए सी इसका आंसर निकलता है। तो ईमानदारी शुद्ध है, उद्घाटन शुद्ध है, उपलक्ष्य शुद्ध है। बाकी अन्य शब्दों के जो शुद्ध रूप होंगे वो ईसाई ऐसे होगा, प्रामाणिक होता है, इंग्लैंड होता है, गा जो है आधा बनेगा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न में शुद्ध वर्तनी है, वाल्मीकि, बताइए कैसे लिखेंगे? वाल्मीकि, वाल्मीकि में ये वाला वाणी बनेगा, ठीक है। मिखी नहीं होता है, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। वाल्मीकि, बताइए बी वाला या ए वाला? वाल्मीकि, वहाँ पे बड़ी वाली मात्रा, कहाँ पे छोटी वाली? ए हो जाएगा इसका आंसर। तो वाल्मीकि, गृहिणी, उज्ज्वल, हिरण्यकश्यपु, ठीक है, बहुत पूछते हैं इनको। अनुग्रहित। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्धि है? किस विकल्प युग्म में अशुद्धि है? संग्रहित, सर्वस्व, यशोलाभ, योद्धा, हतबुद्धि, उज्ज्वल। उज्ज्वल तो शुद्ध लिखा है, हतबुद्धि भी शुद्ध लिखा है। यशोलाभ, यशोलाभ, यशोलाभ शुद्ध है, योद्धा शुद्ध है, ठीक है। संग्रहित, संग्रहित सही है या यह ग्रहित होगा? संग्रहित सही है। सर्वस्व सही है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, ठीक है। व्यावहारिक होता है और साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं, ये दोनों गलत हैं। तो व्यावहारिक होता है, ठीक है, और साप्ताहिक होता है। नंबर 6 पर आ जाइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यपु, ऋषिकेश, तिथि, समीक्षा। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है और समीक्षा ही गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बड़ी वाली मात्रा आएगी। बाकी हिरण्यकश्यपु देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश और स्थिति, ये तीनों शुद्ध हैं, तो समीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। किस विकल्प के सभी वर्तनी शुद्ध हैं? युधिष्ठिर, द्वारिका, तदंतर, ब्रज, विशिष्ट, निष्कपट, निरपराधी, ऊर्ध्व। ग्रहीत, प्रथा, दृष्टा, जागृत, अनुदित, शुश्रूषा, ऐषणा, एकांतिक। रूल वही है, अगर कोई एक भी शब्द होगा तो वो पूरा कटेगा।
देखिए विशिष्ट सही है, विशिष्ट होता है, निष्कपट होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध लिखते हैं, ठीक है, शुद्ध में निरपराधी गलत है। उर्दू सही है, तो दूसरे में ये गलती है। ग्रहीत, ग्रहीत सही है, प्रथा सही है, दृष्टा सही है, जागृत गलत लिख रहा है, ठीक है, जागृत ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ गलती हो गई। अनुदित सही है, ऐषणा सही है, एकांतिक सही है, शुश्रूषा गलत है, ठीक है, शुश्रूषा में ये बड़ा वाला सा बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ गलती हो गई। युधिष्ठिर सही है, द्वारका सही है, द्वारिका लिखा देते, ठीक है, जबकि द्वारिका गलत है, द्वारका शुद्ध रूप है। तदंतर ब्रज, तो शुद्ध रूप यहाँ पर युधिष्ठिर, द्वारका, तदंतर ब्रज है। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप देखें तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध शुद्ध होता है, जागृत शुद्ध होता है, शुश्रूषा शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस विकल्प के सभी वर्तनी अशुद्ध हैं? अनाधिकृत, भागीरथी, आजीविका, कुमुदनी, पटापेक्ष, सौंदर्य, आहान, असाम्य, यथेष्ट और उश्रृंखला, वाहिरंग, सृजन, सभी अशुद्ध होने चाहिए। देखिए अनाधिकृत शुद्ध लिखा है, भागीरथी शुद्ध लिखा है, आजीविका भी शुद्ध है, सौंदर्य शुद्ध है और पटाक्षेप शुद्ध है, कुमुदिनी, कुमुदिनी ये भी सही है, असाम्य, यथेष्ट, आहान ये सारे के सारे ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। सृजन गलत है, सृजन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, वाहिरंग नहीं होता है बल्कि वही रंग होता है, ठीक है, और ये भी गलत ही लिखा है, ये तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ओ श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा, वही रंग ऐसे लिखा जाएगा, सृजन ऐसे लिखा जाएगा, ये सृजन गलत है, ये वाही रंग गलत है, ये गलत है। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए तो जरा। गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है, अंतर्धान, अंतर्धान, देखिए गरिष्ठ होता है, ठीक है, गरिष्ठ, ये गरिष्ठ गलत है और अंतर्धान दोनों गलत हैं, तो एक ही सही है, ए, ठीक है, गरिष्ठ होता है और अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्न में शुद्ध अशुद्ध शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह है शुद्ध रूप, यह है अशुद्ध रूप, परिच्छेद परिच्छेद, तन्मय तत्मय, परमौषधि परमौषधि, रित्यानुसार रित्यानुसार। देखिए ये तो अशुद्ध है, परिच्छेद अशुद्ध है, यहाँ परिच्छेद सही है क्या? हाँ ये करेक्ट है। तत्मय, तत्मय नहीं होता, तन्मय होता है, ठीक है। परमौषधि, परमौषधि अशुद्ध लिखा है, यहाँ शुद्ध लिखा है क्या? ठीक है। रित्यानुसार अशुद्ध है और रित्यानुसार ये भी अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध का जोड़ा सही है, शुरू के ऊपर के तीन, लेकिन चौथा वाला गलत है क्योंकि ये दोनों अशुद्ध हैं। रित्यानुसार नहीं होता, रित्यानुसार होता है, ठीक है, रित्यानुसार, रित्यानुसार, कुछ इस तरह से। ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, रित्यानुसार होगा, ठीक है, ये सही हो सकता था लेकिन मात्रा यहाँ गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न में से किस वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, अपराधी और निरपराध में अंतर करना कठिन है, मैं घर सकुशल पूर्वक पहुंच गया, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। गलती कहाँ है? शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? देखिए मैं घर सकुशल पहुंच गया, ये पूर्वक की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अपराधी अभी बताया, निरपराधी नहीं होता, अपराधी और निरपराध में अंतर करना कठिन है, तो इसकी वजह से पूरा एलिमिनेट होगा। विधि द्वारा परिवर्तनीय गलत लिखा है यहाँ पर, करार को संविदा कहते हैं। तो ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, पहला वाला शुद्ध है पूरा। तो ईश्वर की कृपा से जो है सानंद पहुंच गया, ये सही है। बाकी अपराधी और निरपराध, ठीक है, ऊपर तक क्या था? निरपराधी था, इसलिए गलत था। मैं घर सकुशल पहुंच गया, पूर्वक की आवश्यकता है नहीं। विधि द्वारा परिवर्तनीय ऐसे लिखा जाएगा, करार को संविदा कहते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शनिवार को भी साप्ताहिक अवकाश होता है, होना चाहिए,
मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, उसने बुद्धिमानी का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। शुद्ध ढूंढना है, डी शुद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसने बुद्धिमानी का काम किया, बुद्धिमानी में अशुद्धि है, पैतृक अशुद्धि है, शनिवार को भी साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो वाक्य में शब्द संबंधी जो है अशुद्धि है, साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, बुद्धिमानी ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए तो जरा। वह 8वें कक्षा में पढ़ता है, लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। मोनिका ने पुस्तक खरीदा, मोती सीपी में पलता है। सीपी में पलता है या पलती है? मोती सीपी में पलता है, ये सत्य है, ठीक है। आंसर अपना मिल गया है डी। वह 8वें नहीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है। लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं नहीं रहे हैं आएगा। मोनिका ने पुस्तक खरीदी आएगा। तो मोती सीपी में पलता है यही शुद्ध होगा, पलती है नहीं। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, और मोनिका ने पुस्तक खरीदी ना कि खरीदा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी 3 होंगे शुद्ध, 1 होगा अशुद्ध। हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं। हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है, सही है ये। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, ठीक है। परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए, करेक्ट है। ये वाला गलत है फिर। आपकी महानताओं से नहीं, महत्ताओं से, ठीक है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये शुद्ध रूप होगा। महानताओं से सभी लोग परिचित हैं, वो अशुद्ध होगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा, श्रीमान क्या सोच रहे हैं? भ्रमर पुष्पों के पराग चूसता है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। देखिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, बाकी ऊपर के सही हैं। चौथा अशुद्ध है। तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गई, ठीक है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए तो जरा। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं वह आ सकते हैं। देखिए, वह तो सिंगल वचन के लिए यूज़ होता है ना, लोग कई हैं। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी गलती से पूरा एलिमिनेट हो गया है। ऊपर तीनों के तीनों शुद्ध हैं। तो जो लोग अंदर जाना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ना कि वह। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए तो जरा। अजय ने सुरेश से कहा, तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। जो कुछ मेरा है सब आपका है। तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूँ। तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूँ शुद्ध है। आपका भवदीय रमेश। देखिए, भवदीय के साथ आपका तुम्हारा हमारा कुछ नहीं आता है, ठीक है। भवदीय रमेश, भवदीय सुरेश, इतना ही काफ़ी है। तो ये गलत है, यहाँ आपका एक्स्ट्रा है। बाकी ये करेक्ट है। जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है। अजय ने सुरेश से कहा, तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। डी गलत है। तो आपका भवदीय रमेश गलत है, भवदीय रमेश केवल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है? रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, वह सुंदर गुणों से युक्त है। एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, ठीक है क्या? ठीक है, रुकिए। रास्ते में कुछ नहीं, रास्ते में कई वृक्ष मिले, गलत है। शुद्ध ढूंढना है ना, एक ही शुद्ध होगा, तीनों को तो काटेंगे हम। वह सुंदर गुणों से युक्त है। एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था। लंबा नहीं होता है मैदान, विशाल होता है, ठीक है।
मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। वह सुंदर गुणों से, गुण सुंदर होते हैं क्या? ये गलत है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, ये डी वाला करेक्ट है। तो मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। रास्ते में कुछ नहीं बल्कि कई वृक्ष मिले, वह अच्छे गुणों से युक्त है, सुंदर नहीं। ठीक है, एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्ण रूप से अशुद्ध है? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई, उनकी परस्पर आपस में खूब पड़ती है। देखिए, आपस के साथ परस्पर नहीं आता है। ठीक है, गलत है, डी। जैसे बैग के साथ रिटर्न नहीं आता है, केबल के साथ मात्र नहीं आता हिंदी में, कुछ इसी तरह से। तो उनकी परस्पर आपस में खूब पड़ती है, अशुद्ध है ये, उनकी आपस में खूब पड़ती है। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए तो जरा। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। वह प्रायः मेरे घर जाता था। वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए। छोटी सी गलती है, एक छोटी सी अशुद्धि। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है, सही है। वह प्रायः मेरे घर जाता था, ठीक है। वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है, ये भी सही है। गलती है यहाँ पर, और वो गलती क्या है? कल रात को मेरे घर, ठीक है, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। तो शुद्ध रूप क्या होगा? कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। चलिए, तत्सम तद्भव स्टार्ट होगा यहाँ से 21वें प्रश्न से। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा क्या? क्या होगा? अमृत। अमृत हो जाएगा। अमी जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अमृत। 22वां प्रश्न है, अहेर का तत्सम रूप क्या होगा? अहेर जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा आखेट। अहेर का आखेट, ठीक है। अहेर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा आखेट। नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ एक तद्भव शब्द है, मछली एक तद्भव शब्द है, केला एक तद्भव शब्द है, अमूल्य एक तत्सम शब्द है। तो अमूल्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अमोल। माँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मात्र। मछली तद्भव है, तत्सम होगा मत्स्य। केला तद्भव है, तत्सम होगा कदली। अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा क्या? अटालिका या अट्टालिका, या अट्टालिका, कौन सा वाला होगा? अट्टालिका होगा। लेकिन करेक्ट कौन सा है? करेक्ट कौन सा है? डी वाला, अट्टालिका। तो अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता अट्टालिका। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द अग्नि, यहाँ तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका तद्भव होता है आग। थोड़ा तद्भव है, तपसी तद्भव है, जत्था तद्भव है। तो अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आग। जत्था, तपसी और थोड़ा जो है ये तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम शब्द कैसे होंगे? जत्था का यूथ होगा, ठीक है, तपसी का हो जाएगा तपस्वी, और थोड़ा का हो जाएगा स्तोक। नंबर 26 पर आ जाइए। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा क्या? काष्ठग्रह, क्या होगा? ठीक है, काष्ठग्रह हो जाएगा। तो कटहरा एक तत्सम रूप, कटहरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा काष्ठग्रह, ठीक है। और कटहल का तत्सम क्या होता है? कंठफल। कटहल तद्भव है, इसका तत्सम होगा कंठफल, याद रखिएगा। नंबर 27 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन, ठीक है, कर्तन। तो काटना का तत्सम रूप क्या होगा? कर्तन, ऑप्शन नंबर सी।
ऊन जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? ऊन हो जाएगा। कौन सा वाला? डी वाला। तो ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऊण। नंबर 29 पर आ जाइए। उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा? उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा उपालंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उलाहना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? उपालंब। 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा, बताइए, कंगन या कंकड़? कंकण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कंगन जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा कंकड़। तो ये 18 टेस्ट हमारे हो गए हैं समीक्षा अधिकारी के, जीएस और हिंदी को मिलाकर। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले लिस्ट बना रखा है। ठीक है, बाकी ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप समीक्षा अधिकारी की और यूपीएससी यूपीपीसीएस की जो है पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो चल रही है हमारे पेड टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मतलब यही वो नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।